मदनपुर नाम का एक गांव था जहां विक्की शहर से पढ़ाई करके वापस अपने गांव रिया से शादी करके लौटा था। दोनों बहुत खुशी से रह रहे थे। 1 साल बाद रिया गर्भवती हो जाती है। विक्की एक शाम रिया से कहता है, देखो रिया, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। कच्ची केरी तुम्हें बहुत पसंद है ना? खट्टी खट्टी कच्ची कैरी जल्दी से मुझे खिला दो। मुझे पता था तुम्हें ये खाने का मन जरूर कर रहा होगा, इसीलिए मैं ले आया। विक्की रिया का बहुत ख्याल रख रहा था, लेकिन तभी एक बेहद डरावनी चुड़ैल इस गांव में आतंक मचाने के लिए आ चुकी थी, जिसके बाद वो पेड़ को उखाड़ देती और इंसान को हवा में उछालकर फेंक देती और कहती है, कोई नहीं बचेगा, मैं तुम सबको गुड्डा बना दूंगी, किसी को नहीं बख्शूंगी। ऐसा कहकर वो एक आदमी को हवा में उठाकर कहती है, अब तू गुड्डा बनने के लिए तैयार हो जा, वैसे भी तू इतना बुढ़ा हो गया है और जीकर क्या उखाड़ेगा। ऐसा बोलकर वह चुड़ैल उस आदमी को एक गुड्डा बना देती है। देखते ही देखते पूरे गांव में उस चुड़ैल का खौफ पैदा हो जाता है। सभी लोग उससे डरने लगते हैं। वहीं रिया जब घर से बाहर झाड़ू लगाने के लिए निकलती है तो विमला उसे कहती है, अरे, इस हालत में तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर क्यों भला? ऐसा क्या हो गया जो मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती? लगता है तुम्हें गांव की आतंक के बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ दिनों से एक डरावनी भूतनी ने हमारे गांव पर कब्जा कर लिया है। बेहतर होगा कि तुम घर के अंदर रहकर अपनी बच्चे की रक्षा करो। क्या? मैं नहीं मानती, ये भूत ने कुछ नहीं होता। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना। विक्की काम से आता है तो रिया उसे विमला की कहानी बता देती है, जिसके बाद विक्की कहता है, क्या बकवास है रिया, तुम तो जानती हो ना, हम इन सब बातों को नहीं मानते और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। चलो अब खाना दो, बहुत तेज भूख लग रही है। ऐसे ही एक दिन रिया गाय को खाना खिलाने के लिए अपने घर से बाहर आ जाती है। तभी वो चुड़ैल एक आदमी को मार ही रही होती है कि उसकी नज़र रिया पर पड़ती है, जिसे देखकर तो तुरंत उस आदमी को छोड़ देती है और रिया को देखकर कहती है, कितनी सुंदर गुड़िया है, ये हमारे गांव में कैसे आ गई? ये तो यहाँ की लगती भी नहीं है, ऊपर से मेरी नजर भी इससे नहीं हट रही है। इसे तो मैं अपनी गुड़िया बनाऊंगी। रिया गाय को खाना खिलाकर घर में वापस चली जाती है। तभी चुड़ैल खिड़की से रिया को काम करते हुए देखती है और उस पर मोहित हो जाती है। रिया को अकेला देखकर वह चुड़ैल उसके पास जाती है, जिसे देखकर रिया डर जाती है और उसके हाथ से सब्जियां गिर जाती हैं। वह कहती है, भूत बचाओ, मुझे विमला ने सही कहा था, भूत होते हैं, कहीं ये मुझे मार न डालें, बचाओ मुझे, विक्की जल्दी आओ, विक्की बचाओ। वैसे तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जबरदस्ती रिया का हाथ पकड़कर वो चुड़ैल उसे घसीटते हुए ले जा रही थी। तभी विक्की अपनी बीवी को इस तरह देखकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? छोड़ मेरी बीवी को, मैंने बोला छोड़, भूत रिया को छोड़ दे। फिर विक्की उस पर पास पड़ा, एक पत्थर मारता है। तभी वह चुड़ैल जोर से चिल्लाती है, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं देखती हूँ कि तू मुझे कैसे रोकता है। विक्की मुझे बचाओ, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो। चुड़ैल उसके शरीर में घुस जाती है और कहती है, अब बता तो क्या करेगा और अपनी बीवी को कैसे बचाएगा, क्योंकि इसके शरीर पर तो मैंने कब्जा कर लिया है। अब तेरी बीवी का क्या होगा? इसे तो मैं लेकर जाऊंगी। छोड़ दे मेरी बीवी को, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो चुड़ैल रिया के पेट में मुक्के मारती है और कहती है, मैंने तेरे बच्चे को मार डाला, वो तो मर गया होगा। मेरे छोटे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारी बीवी बहुत पसंद है, मैं उससे अपनी गुड़िया बनाऊंगी, इसलिए मैं उसे ले जाऊंगी।
अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये मेरी रिया को अपने साथ ले जाएगी। अरे मेरा बच्चा जीवित होगा या नहीं, क्या करूं, कैसे बचाऊं उसे? तभी चुड़ैल रिया के शरीर से बाहर निकलती है और रिया जख्मी हालत में रोते हुए कहती है, विक्की मुझे बचा लो, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। चुड़ैल उसे लेकर चली जाती है। तभी विक्की गांव वालों से मदद मांगता है। तभी एक बुढ़िया कहती है, बेटा, इस गांव में तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस चुड़ैल ने पहले ही तांत्रिकों को मार डाला है। अब सिर्फ हनुमान जी ही बचा सकते हैं, तुम्हें उनसे मदद मांगनी चाहिए। नहीं, मैं उनकी शरण में नहीं जाऊंगा। पर क्यों बेटा? क्योंकि मैंने उनकी बहुत पूजा की है। 12 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ शहर जा रहा था, तब एक कार एक्सीडेंट हो गया और मेरे माता पिता चल बसे। तभी से मेरा विश्वास उन पर से उठ गया। मुझे जाना होगा, मेरी रिया खतरे में है। विक्की रिया को बचाने चुड़ैल के गुफा में जा रहा था। गुफा में जाने के बाद विक्की देखता है कि रिया के शरीर में बहुत निशान हैं। तभी रिया कहती है, जल्दी मुझे बचा लो और हमारे बच्चे को भी बचा लो। कुछ नहीं कर सकता तू, कुछ भी नहीं, ये देख। ये बोलकर चुड़ैल रिया के शरीर में फिर से आ जाती है और उस पर जुल्म करने लगती है। कभी चाकू से रिया के शरीर पर निशान बनाती और कभी कुछ करती। ये देखकर विक्की रोते हुए कहता है, प्लीज प्लीज छोड़ दो मेरी रिया को, उसके सिवा मेरे पास अब और कोई भी नहीं है। नहीं छोड़ूंगी तेरी रिया को। बेबस विक्की रिया को पकड़ लेता है, लेकिन चुड़ैल उसे लात मार देती है। अब मुझे उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। हनुमान जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। अब एक आप ही है जो मेरी रिया और मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तभी वह चुड़ैल उस पर चाकू से कई वार कर देती है, जिसके बाद वो बेहद जख्मी हो जाता है और कहता है, संकट मोचन हनुमान जी, अब मेरी रिया को आपको ही बचाना होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल थामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इतना कहते ही हनुमान जी वहां प्रकट होते हैं और अपने गदा से चुड़ैल को मारते हैं, जिसके बाद वो रिया के शरीर से बाहर आ जाती है। वहीं विक्की अंजनी पुत्र के अवतार को देखकर नतमस्तक हो जाता है। हनुमान जी उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से मारते हैं और कहते हैं, तेरा इतना दुस्साहस चुड़ैला, तूने एक मासूम गर्भवती औरत पर अत्याचार कर पाप किया, अब तेरा अंत होना निश्चित है। हनुमान जी इतना कहते ही उस चुड़ैल का अपनी शक्तियों से अंत कर देते हैं। इसके बाद रिया पर एक ऐसी शक्ति आती है जिससे रिया के शरीर पर से सारे घाव ठीक हो जाते हैं और उसका बच्चा भी जीवित हो जाता है। जिसके बाद हनुमान जी अदृश्य हो जाते हैं और विक्की फिर से उन्हें पूजने लगता है।